में से मेजॉरिटी बच्चों को यह पता ही नहीं है कि एक चैप्टर अकाउंटेंसी में कितने दिन में पढ़ना चाहिए। कभी कभी हम एक चैप्टर को बहुत ज्यादा समय दे देते हैं, कभी कभी बहुत कम समय देते हैं, दोनों ही बड़े हानिकारक हैं। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत नया है, कभी हमने जीवन में पढ़ा नहीं, तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि इसकी रिवीजन एक्चुअल में करते कैसे हैं या इसको पढ़ा कैसे जाता है। ये जो अभी थंबनेल देखकर आपने इस वीडियो को खोला है, 33 दिन का जो चैलेंज या जो भी हमने लिखा होगा, अभी तो हमने सोचा भी नहीं क्या लिखा है। इट्स अ वेरी थॉटफुल प्रोसेस, कोई क्लिकबेट नहीं है। जनरली ट्रस्ट ऑन अस, मैंने बहुत देर बैठकर इस स्ट्रैटेजी को, इस गेम प्लान को डेवलप किया, अपने एक्सपीरियंस से किया, कई बार इस्तेमाल भी किया है बच्चों के ऊपर, और 100% ये वर्क करता है। ये 33 दिन का जो ये चैलेंज है, ये ऐसा नहीं है हार्ड चैलेंज है भैया सुबह उठना है, राम राम भाई सारे ने, मतलब ऐसे वाला चैलेंज नहीं होने वाला। ये कोई विंटर आर्क जैसा हार्ड चैलेंज नहीं होने वाला, वो नो शेव नवंबर जैसा कोई हार्ड चैलेंज नहीं होने वाला। ये बड़ा इजी और कन्वीनियंट सा चैलेंज है। ये 33 दिन आपके खुद के चुने हुए 33 दिन होंगे, लगातार बहुत बढ़िया, नहीं तो और बढ़िया। मतलब जरूरी नहीं है कि आप लगातार ही इसको पढ़ो। अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, ये 3 महीने, जनवरी इज फॉर रिवीजन। ये 3 महीनों में आप अपना पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का सिलेबस विद मस्ती, अभी देखो ना बहुत फेस्टिवल आने वाले हैं, भाई दूज, ईद, गोवर्धन, दिवाली और आपका छठ पूजा, बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, सब मनाएंगे, बढ़िया से मनाएंगे, खुशी से मनाएंगे। उस दिन कोई पढ़ाई भी नहीं करेंगे। बीएसटी का सिलेबस भी इसको करते करते साथ साथ हो जाएगा, इकोनॉमिक्स भी साथ साथ हो जाएगा, मैथमेटिक्स के बच्चे तो मैथ्स भी हो जाएगा, इंग्लिश भी हो जाएगा। क्योंकि मैं आपसे मांग रहा हूं कोई भी 33 डेज इन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड पर डे 1.5 घंटा। यूट्यूब वन शॉट भी देख लोगे, रिवाइज भी कर लोगे, चैप्टर का हर एक क्वेश्चन भी लगा लोगे। बस ये बात सुन लो मेरी, पेन उठा लो, बहुत मजेदार स्ट्रैटेजी मैं आपको देने वाला हूं। इसके ऊपर ट्राई टू वर्क, देखो बीच में मत छोड़ना। आज एक प्लेज ले लो, यस वी आर इन द गेम, ताकि मुझे पता तो चले यार कि बच्चे गेम में हैं या जनरली सीरियस हैं या नहीं है। तो एक बार ही कमेंट में लिख दो, सर आई एम सीरियस, आई एम सीरियस। देखो अभी तुम्हारे अक्टूबर में, अभी सितंबर में तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम हुए, बहुतों बच्चों के उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया जितना आप एक्सपेक्ट करके जा रहे थे, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ गलतियां की होंगी, आप एंड मोमेंट पे पढ़े होंगे। लेकिन अभी क्या है ना, हमारा फाइनल एग्जाम दूर है, तो हम आराम से, बिल्कुल आराम से चीजों को एब्जॉर्ब करते करते, कि ताकि हमें 12वीं क्लास के अंदर भी कोई भी दिक्कत ना आए। तो मैं आपके सामने कुछ एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, आप उसको समझना, सिर्फ नोट मत करना, समझ लेना, फोटो भी ले लेना, चाहे अभी फोटो ले लेना। बहुत सिंपल तरीके से मैंने तुम्हारे लिए चीजें लगाई हैं यहां पर, लेकिन कुछ चैप्टर मिसिंग है यहां पर। देखो, अगर आप गौर से देखोगे तो यहां पर सारे के सारे लगभग प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, कोई भी थियोरिटिकल चैप्टर नहीं है। तो जैसे मैंने बोला, अच्छा इसमें से बहुत से चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, लेकिन माइंड माय वर्ड्स, जितना भी अच्छा आता है फिर भी उतने ही दिन देना जितने यहां पर है। एक का दिन ऊपर नीचे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिमोलराइज नहीं होना कि यार सर ने यहां पे 1 दिन लिखा था, मेरे तो 2 दिन लग गए, कोई नहीं यार, यहां पर देख लेंगे, एक कम लगा लेंगे, या 33 दिन का 34 दिन हो गया है, क्या फर्क पड़ रहा है। ये मेरे पोटेंशियल के अनुसार है, ये मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा ऑन एन एवरेज इतने दिन में खत्म कर सकता है। ठीक है जी, हो सकता है कोई स्पीड स्लो हो किसी बच्चे की, किसी स्पीड बहुत तेज हो सकती है, अपने हिसाब से ऊपर नीचे किया जा सकता है। तो जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन 2 दिन। अच्छा देखो, कोई भी चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए बस 2 ही चीजें चाहिए होती हैं। पहला होता है कंटेंट, पहला होता है प्यारे बच्चों कंटेंट, फिर होती है उसकी प्रैक्टिस, बस और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, कंटेंट और प्रैक्टिस। कंटेंट या तो स्कूल से पढ़ रहे होगे, ट्यूशन से पढ़ रहे होगे, या पेड बैच के बच्चे होगे, नहीं तो यूट्यूब की कमेंट पिन के अंदर मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। नेवर लाइक बिफोर, किसी भी यूट्यूब चैनल पर इतनी क्रिस्प होंगे, किसी वर्ड तो गलत हो गया, बहुत अच्छे अच्छे टीचर काम कर रहे हैं, मैंने भी उन्हीं टीचर्स के जैसे, या कह सकते हो एक नया एक्सट्रैक्टर डाल के कुछ चीजें बनाई हैं। लास्ट ईयर लाखों बच्चों ने पसंद की थी, इस साल भी नए लेक्चर्स ला रहा हूं, नए इनोवेटिव तरीके से ला रहा हूं, पुरानी वन शॉट्स भी हैं, पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है, आप देख सकते हो। ये सारे चैप्टर कवर्ड है, ईच एंड एवरी बात, जो बच्चा स्कूल में भी मिस आउट कर देता है वो भी मैंने बना दिया है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का पहले आपने, अगर नहीं आता तो वन शॉट देखना है, फिर प्रैक्टिस करनी है। देखो आपने डेली के 1.5 घंटे पढ़ना है, बस 1.5 घंटा, इंक्लूडिंग वन शॉट्स, इंक्लूडिंग वन शॉट। देखो वन शॉट ऐसा नहीं होता कि आपको एक ही दिन में पूरा देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन मुझे नहीं आता, ये बात सारे चैप्टर्स पे अप्लाई होती है, आपने उसका वन शॉट निकाला, आपने उस वन शॉट को लेट्स से
50% देख लिया, समझ लिया, अच्छा ये चीजें हैं, नोट कर लिया, नोट्स बना लिए, फॉर्मेट, तो आपका वो जो वन शॉट मान लो 2 घंटे का है, आपने 2x पे देखकर लेट्स से 1 घंटे का काम आपने 45 मिनट्स में खत्म कर लिया। रेस्ट 45 मिनट्स जो आपके बचेंगे वो जितना आपने कंटेंट पढ़ लिया उसकी प्रैक्टिस में जाएगा। जो मैंने वन शॉट में पढ़ाया वो तो है ही है, वो तो प्रैक्टिस करना ही करना है। उसके अलावा आपके पास कोई भी किताब हो, टीएस गरेवाल हो, डीके गोयल हो, वासन हो, XYZ कोई भी किताब हो, आपको वहां से उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। और मैं हर बारी कहता हूं प्रैक्टिस कैसे करनी है। अगर आपका वो कंटेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो 40% लिखित में, 60% ओरल प्रैक्टिस। यस, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो अकाउंटेंसी 40-60 रेशियो में पढ़ा जाता है, वैसे रिवाइज किया जाता है। तो 40% हम स्पीड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट, ये वाली चीजों को देखते हुए काम करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बाकी हम रीडिंग करते हैं कि ये वाली एंट्री मुझे आती है, इस वाली एंट्री का काउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट होगा, ये कहाँ प्लस और माइनस होगा, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन कैसे हो रहा है। तो आपको इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट देखना है। मैंने इस चैनल के ऊपर अभी मिड टर्म तक के सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी आपको दे दी है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। बाकी चैप्टर की भी लिस्ट जल्दी आ जाएगी, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपने 2 दिन लगाकर ऐसे पढ़ना है। बात समझ में आ गई? 2 दिन, मुश्किल से 1 घंटा, सवा घंटा आपको डेली, सवा घंटा मान के चलो आपको डेली पढ़ना है। 1 घंटा 20 मिनट के आसपास आप डेली पढ़ोगे। 1.5 घंटा भी पूरे की जरूरत नहीं है, बाकी का 10 मिनट क्या करना है बताऊंगा अभी। ऐसे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट एक ही दिन में पूरा हो सकता है, क्योंकि छोटा सा उसका वन शॉट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। 1 दिन 1.5 घंटा पूरा बैठकर आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट खत्म कर सकते हो। स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर तो आपको ऑलरेडी काफी अच्छे आते होंगे, नहीं आते तो मैंने उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई है। फिर जर्नल आ गया, लेजर आ गया, कैश बुक, इसके अनुसार मैंने यहां पर चीजें बना दी हैं। कईयों को 4 दिन दिए। अगर आपको लगता है आपका जर्नल 3 दिन में खत्म नहीं हुआ तो गो फॉर 4th डे ऑल्सो, कोई टेंशन नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। 90 दिन में 33 दिन, 33 के 37 भी हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा 33 में। गॉट इट? तो आपने 1.5 घंटा पढ़ा। इस 1.5 घंटे को भी ना बेटा 2 पार्ट में तोड़ लो, 1 घंटा 20 मिनट और 10 मिनट। अकाउंटेंसी में मार्क्स लाने के लिए ना ये 1.5 घंटे में से जो 10 मिनट वाला पार्ट है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 10 मिनट गेम पलट सकते हैं। ये 10 मिनट आपको डेली एक हैबिट बनानी है, वो है थ्योरी की। आप में से कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनका भी मिड टर्म का रिजल्ट आया और मैक्सिमम नंबर उनके प्रैक्टिकल में नहीं कटे, उनके थ्योरी में कटे हैं। मेरे ऑफलाइन के मेजॉरिटी बच्चों के जो मार्क्स कटे हैं ना वो थ्योरी में लगे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लिखना नहीं आता, उन्होंने उतना रीड नहीं किया, उनको उतने अच्छे वोकैबुलरी नहीं डेवलप हुई, वो सिर्फ बैलेंस शीटें ही मैच करते रह गए, वो सिर्फ जर्नल ही बनाते रह गए, ट्रायल बैलेंस ही बनाते रह गए, BRS ही करते रह गए। उनको आया ही नहीं कि भैया थ्योरी को लिखते कैसे हैं। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल पता है मेरे को, लेकिन मैं उसको तराशूं कैसे, शब्दों में कैसे उतारूं कि मैम कन्विंस हो जाएं, सर कन्विंस हो जाएं 3 में से 3 देने के लिए। ये 10 मिनट वहां डेली प्लेज ले लो भाई साहब, ये डेली 10 मिनट आपको ये काम करने हैं, बस और कुछ भी नहीं करना। 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट यहां पर, मैं कह रहा हूं 10 मिनट का समय नहीं है, एक्स्ट्रा 10 मिनट निकाल लो 1.5 घंटे से। सोने से पहले, सुबह स्कूल जाते वक्त, बस के अंदर, कुछ भी करो, 10 से लेकर 12 मिनट डेली थ्योरी पढ़ो। TS गरेवाल उठा लो, पहला पेज खोलो, थ्योरी का पढ़ लो, इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स। हाइलाइटर रखो, इंपॉर्टेंट बातें उसके अंदर मार्क कर लो और याद कर लो। डेली के 2-4 पन्ने भी करोगे ना तो 3 महीने के अंदर तो भैया बादशाह आदमी हो, बादशाह। आज मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये 33 दिन जो है वो सबके अलग होंगे, वो सबके अलग होंगे। अब मान लेते हैं कि आपने यहां पर इसको 1 और 2 अक्टूबर रखा। फिर आप कहते हो कि नहीं यार अगले दिन तो नहीं पढ़ रहा, मेरी भाई की शादी है या आज ये वाला फेस्टिवल है, मैं तो यहाँ पर घूमने जा रहा हूँ, यहाँ पर खाना पीना खाने जा रहा हूँ, तो मैं 3 अक्टूबर को नहीं पढ़ूंगा। कोई बात नहीं, तो आपने 4 अक्टूबर को यहाँ पढ़ लिया, कोई टेंशन नहीं है। फिर आपने 5-6 की छुट्टी ले ली, फिर आपने अच्छा कोई भी चैप्टर पढ़ोगे फिर लगातार पढ़ोगे, उसके बीच में गैप नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है आज 4 को किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 6 को किया, 6, 7, 8 ये तीनों दिन लगातार होने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट फिक्स रहेगा, क्योंकि आप भूल जाते हो।
रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होती। हाँ, अगला चैप्टर चाहे एक आध दिन बाद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एब्जॉर्प्शन, बीएसटी भी पढ़नी है, इको भी पढ़नी है, सब कुछ देख कर चलना है। हाँ, लेकिन थ्योरी जो है ना, वो डेली की हैबिट बना लो भाई। डेली रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद कुछ भी ऐसा कर लो, कुछ भी ऐसा कर लो कि आप 10 मिनट थ्योरी के पढ़ लो, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत थ्योरी देने वाली है। माइंड माय वर्ड्स, अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी आती ना, मान लो जिसको 100/100 चाहिए, तो अगर 5 नंबर की भी थ्योरी आ रहे हैं, वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये 33 दिन बनते हैं। ये कितने दिन बनते हैं भैया? 33 डेज बनते हैं। 33 डेज के अंदर आपका अकाउंटेंसी प्योर तरीके से सॉल्व हो सकता है। आप कोई भी चैप्टर ऐसा देखोगे जो मैंने उसको अंडररेट नहीं किया। कैश बुक 2 दिन में बड़े प्यार तरीके से हो जाता है, जेन्युइनली हो जाता है। 3 घंटे से ऊपर कैश बुक को देने की नीड नहीं होती है। 3 से लेकर 3.5 घंटे से ऊपर देने की नीड नहीं। हाँ, आप बहुत स्लो हो तो आप 33 के 40 दिन ले लो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको पता रहेगा कि भैया मुझे अब अगला काम क्या करना है। अब इसके अंदर बहुत से चैप्टर थ्योरी के हैं, वो मैंने छोड़ दिए, जो कि हम डेली 10-10 मिनट्स कर पढ़ लेंगे। जो बच जाएगा वो जनवरी है हमारा, हम उसको रिकवर कर लेंगे। वहां पर मेजॉरिटी आपका जो पेपर आने वाला है ना, 80-85%, वो इसी टॉपिक से आएगा। वो थ्योरी से उतना नहीं आएगा। लेकिन जिस बच्चे को 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, मैम के प्रैक्टिकल के 20 नंबर और 80 में से 80, तो ये 20% का जो गेम है ना, वो डेली 10% पढ़ने से आएगा। क्योंकि आप बोर हो जाते हो पेपर से एक रात पहले। कितनी थ्योरी पढ़ लेगा बच्चा, कितनी थ्योरी पढ़ लेगा? नहीं पढ़ पाएगा। बात समझ में आ गई है? तो इस गेम से चलो। टीएस गरेवाल के पीछे आपके, या डीके गोयल के पीछे आपके पास एमसीक्यूज होते हैं, एजर्शन रीजनिंग होती है, वेरी शॉर्ट आंसर्स होते हैं। इनको लगाने की कोशिश करो। एक थ्योरी का चैप्टर पढ़ लिया, अपने आप को टेस्ट कर लो, अपने आप को टेस्ट कर लो। स्कूल में टेस्ट होते हैं, ट्यूशन में होते हैं, अभी मिड टर्म के बाद और फाइनल के बीच में भी एक आधा पीरियोडिक टेस्ट होता है। उसके अंदर आप देखना बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये क्लास 11th वालों के लिए रामबाण इलाज दे दिया है। मेरे हिसाब से अगर आप इस पे चलते हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मज़ा आ जाएगा और आप आकर बोलोगे सर यस, बहुत ग्रोथ हो गई है। अब मैं ये चाहूँगा कि ये वीडियो तुमने एंड तक देख ली है। अब ये तुम 3 महीने इसके ऊपर काम करने वाले हो, 33 दिन। उसके बाद तुम कैसा फील कर रहे हो, ये आकर एक रिक्वेस्ट है। जब 33 दिन तुम्हारे पूरे हो जाएं, आकर फिर इस वीडियो के अंदर ये ज़रूर लिखना कि सर मेरी इतनी % ग्रोथ हो गई है। सर, बाकी बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब कोई और आके पॉजिटिव फीडबैक देता है कि हाँ भाई ये मैंने किया और हो गया। तुम किसी और को मोटिवेशन दे सकते हो ये लिखकर कि हाँ सर भाई मेरा हो गया तो तेरा भी हो जाएगा, तू भी इस पे ऊपर चल कर देख, मजा आएगा। और जनरली स्पीकिंग, विदाउट एनी अदर इंटरेस्ट, मैं आपको बताऊं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर, ये फॉलो करने से बहुत फ़ायदा होता है। मैंने देखा है बच्चों को, पास्ट में ऑफलाइन के बच्चों को बहुत अमेजिंग फ़ायदा होता है। कोई भी मुझसे पूछता है मैं यही बताता हूँ। अब ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट करूँगा नहीं, मौज मस्ती करो। अभी तो फेस्टिवल सीजन भी चल रहे हैं, लेकिन अब एक दिन तय कर लो जब से शुरू करने वाले हो। वो दिन क्या होगा ये भी कमेंट में लिख दो कि ताकि तुम अपने आप को धोखा तो ना दो। मिलूंगा क्लास में, अगला लेक्चर मेरा BRS आने वाला है। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।